जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सभी को राधा दे और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो लेखपाल भाई जिनके डीवी हो चुके हैं वो तो आप बिल्कुल एक समझ लीजिए कि चैन की नींद में सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे कोई काम करना ही नहीं है ना। ना डीवी स्किप पर काम करना है अभियान पर जो चल रहा है ना उस पर। तो साथियों मैं उनसे भी यही अपील करूँगा कि देखिए, आप डीवी करा करके ये मत सोचिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना, क्योंकि अभी मंजिल दूर है साथियों। इस वजह से आप अभी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। डीवी कराने के बाद तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो देखिए, कल की मैं 11 अक्टूबर के पहले बता देता हूँ कि डीवी स्किप जो हुआ है 11 अक्टूबर को, लगभग एवरेज वही आ रहा है। सुबह की शिफ्ट में 55 से 60 के बीच में बता रहा है ना स्टूडेंट, और शाम को भी लगभग यही रहा है 50 से 55 के बीच में, मतलब 110 से 120 के बीच में आप मान सकते हो डीवी की स्किप। तो लगभग 15%, 16-17% का डीवी स्किप जो चल रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये भी हो रहा है, अच्छी बात है। अगर ये इफेक्टिव है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जैसे जिनके ज़्यादा नंबर है अगर वो इसको डीवी को स्किप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन कुछ सुनने वाला था कि जैसे कुछ साथी जैसे जॉब वाले हैं, मान लो ग्रुप डी वाले हैं, वो इसमें डीवी करा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं भाई, अगर उनको ज्वाइन करना है वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन साथियों को मतलब लेखपाल ज्वाइन नहीं करना है, मान लो वो अच्छी जॉब में जैसे यूपीएसआई में है, एनटीपीसी में है, मतलब अच्छी ग्रेड पे हैं और वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो प्लीज़ भाई उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, निवेदन ये रहेगा मेरा कि वो अपना डीवी ना कराएं। क्यों? क्योंकि आप अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आप बस डीवी करा करके आपको कोई यहाँ पर ज्वाइन करने आ नहीं रहे, तो आपकी वजह से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाएगा जो कम नंबर वाला होगा, जो बॉर्डर पे होगा बिल्कुल। तो आप अगर नंबर जैसे आपके ज़्यादा हैं और आपने नहीं कराया डीवी, तो जो बॉर्डर पे है उसका नंबर आ जाएगा, है ना, और उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, उसकी क्या पूरी फैमिली की सेट हो जाएगी। तो इस वजह से मैं उन साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इसको डीवी जो है उसको स्किप करें, ठीक है साथियों। क्योंकि आपकी थोड़ी सी एक अभिमान मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आपने जैसे डीवी कराया कि हाँ भाई मैंने सिलेक्शन इसमें भी लिया है, उसके लिए आप डीवी करा रहे हो, तो देखिए आप इस चीज़ से आपको वो नहीं होगा कि आप दिखावा करोगे हाँ भाई मेरा सिलेक्शन, वो तो अपने मन में होता है टैलेंट कि हाँ मैंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए, ये किया वो किया। तो आप उस चीज़ को लेकर के आप इसमें अपील जो कर रहे हैं हम लोग आप बार बार आपसे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए और हो सके तो इन स्टूडेंट का जो भी भला हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि इस ऐसे दौर में अगर किसी को नौकरी मिल रही तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है साथियों। तो इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डीवी जितना हो सके आप स्किप करवाएं और करें। अगर आप अपने डिपार्टमेंट किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हो और आपके कोई भी साथी है जिसका लेखपाल में हो रहा है, तो उसका डीवी स्किप करवाने की मतलब पूरी कोशिश करें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नौकरी मिले ये वाली, ठीक है साथियों। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए, कट ऑफ की मैं बता देता हूँ कि अगर कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। डीवी स्किप जो चल रहा है उससे अगर इतना फ़र्क पड़ेगा कि कट ऑफ भी बिल्कुल कहते हैं ना बहुत डाउन जाएगी। और देख लेना आप भी, अभी चल रहा है, अभी फाइनल में पता चल जाएगा। कुछ साथियों मुझे एक चीज़ और लगी कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वहाँ पे मेरी बात हुई तो वहाँ बता रहे कि एसटीएफ ने लगभग 28-29 लोगों को पकड़ लिया था। तो भाई देखिए, जो पकड़े गए हैं जाहिर सी बात है उनके अच्छे नंबर होंगे, जो इतना पैसा दे रहे हैं घूसखोरी में 10 या 15 लाख या 20 लाख, तो उनके जाहिर सी बात है अच्छे नंबर होंगे, है ना। अगर शुरुआत में वो लोग पकड़े गए तो सब एक ही गैंग होते हैं, उनके आसपास के सभी कॉन्टैक्ट होते हैं, तो हो सकता है कि भाई उन्होंने उनसे कह रखा हो कि भाई आप डीवी कराने ना आए यहाँ, क्योंकि फंस रहे हैं यहाँ पे लोग। तो हो सकता है कि इसकी वजह से मैं इफेक्टिव जो मैं बता रहा हूँ, इफेक्टिव का असर ये भी हो सकता है कि भाई जो बता रहा हूँ कि अच्छे नंबर वाले डीवी स्किप क्यों हो सकते हैं, तो उसका कारण ये भी है ना। क्योंकि एसटीएफ भी बहुत एक्टिव है और आयोग भी एक्टिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप अनुमान लगा के चल सकते हैं। और देखिए पूरा जोर लगाइए, जो देखिए नंबर कुछ स्टूडेंट से ही बहुत, जो जैसे ब्रांड होते हैं ना, कुछ ही स्टूडेंट होते हैं इनके अच्छे खासे नंबर होते हैं, बाकी सब मेरिट के इर्द गिर्द वाले नंबर वाले हैं सभी, 76 77 78 वाले अधिकतर, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पर रुके हुए हैं, है ना। बाकी ऊपर तो जो गए वो बहुत अपर लेवल गए और बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं वहाँ पर। तो उनमें या तो घूसखोरी वाले कुछ मिल जाएंगे, या जो अच्छे पढ़े हैं मान लीजिए उनका दिमाग तेज चल रहा है वही स्टूडेंट है वहाँ पर। तो अच्छे तो भाई वो तो सिलेक्शन लेंगे लेंगे, उन्होंने मेहनत की है। लेकिन जो मुन्ना भाई हैं या घूसखोर वाले हैं वो वाले बंद हो जाएं, वो वाले पकड़े जाएं, तो अपने आप मेरिट नीचे आ जाएगी, है ना। क्योंकि वो तो कुछ स्टूडेंट हैं, वो भाई पूरी वैकेंसी तो नहीं फिल कर सकते,
मान लो C+ वाले वैकेंसी तो फुल नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से बहुत चांस रहेंगे मेरिट गिरने के। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, और आप DV स्किप पर बस ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये मान के चलो आप, ठीक है साथियों। और रही देखिए वेटिंग लिस्ट वाली बात कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट का, तो मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए अभी वेटिंग लिस्ट चलाना गलत है वेटिंग लिस्ट के लिए, क्योंकि जब तक आपको कुछ कंफर्म नहीं है तो आप वेटिंग लिस्ट करोगे क्या, है ना। इस वजह से 30 नवंबर तक पहले DV होने दो, उसके बाद फाइनल आने दो कि भाई कितने स्टूडेंट ने DV कराया, कितनों ने नहीं कराया, है ना। तो उसमें वे क्लियर वो आयोग ही रिपोर्ट दे पाएगा इसको। अब हम लोग आप लोग का एक अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए 100, 120 या 110 डेली हो रहे हैं, तो अब मान के चलिए 4 से 5 हज़ार DV स्किप हो जाएंगे, और हो सकता है कि और भी ज़्यादा हों। भाई आयोग के पास तो बिल्कुल प्रॉपर डाटा होता है ना कि उन्होंने कितने DV लिए हैं, कितने DV नहीं कराए हैं ना। तो जितना आयोग अभी रिपोर्ट देगा उसमें, जैसे उसमें देते हैं डाटा कि इतने DV स्किप हुए हैं इस बार, या इतने एब्सेंट रहे स्टूडेंट 27,000 में से, तो तभी हम भी अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ मेरिट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, और वेटिंग लिस्ट के लिए भी तभी जोर लगाया जाएगा, ठीक है साथियों। तो 30 नवंबर का वेट करिए, DV को हो जाने दो क्लियर, उसके बाद कंफर्म हो जाने दो कि कितने DV स्किप हो चुके हैं, क्योंकि आयोग भी वहाँ पर देगा डाटा, उससे हमें लोगों को पता चलेगा। और कट ऑफ के बारे में भी देखिए, कट ऑफ भी बहुत जल्दी लगेगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ के लिए, क्योंकि चुनाव पूरा चुनावी दौर चल रहा है, तो अगले साल चुनाव है, तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें होंगी। और एक बात मैं बता दूँ कि देखिए DV स्किप होने के बाद आप सोचोगे वेटिंग लिस्ट, आप में इतनी ताकत है, क्योंकि चुनावी टाइम में आप जो कहोगे, युवा जो कहेगा वो युवा कहेगा, वही काम होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से बस आप लोग एक एकता बना के रखना, ये मत सोचना कि आपके ज़्यादा नंबर हैं तो मैं वेटिंग लिस्ट के लिए क्यों जोर लगाऊं, या मेरे कम नंबर हैं भाई मैं तो फाइनल में निकल ही जाऊंगा, मैं क्यों जोर लगाऊं। ये मत करना आप, बस आप एकजुट रहना। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आप वेटिंग लिस्ट के लिए भी आप पूरा जोर लगा दोगे तो आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है साथियों। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और आप DV स्किप पर पूरा जोर लगाइए। अगर कोई अच्छी जॉब वाले हैं उनको देखिए, ग्रुप D वाले भाई हैं वो नहीं मानेंगे कोई भी, आप भी हो आप भी नहीं मानते उस जगह पे ना। हाँ ऐसा है, उनको वो मान जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी का आस पड़ोस में कहीं पास वाले गेट पे आ गई ड्यूटी, या कहीं गांव के आसपास, या घर जो मतलब अपने आसपास आ गई, माहौल उनका अच्छा बना हुआ, तो वो नहीं कराने जाएंगे DV। और लेकिन जो दूर हैं बहुत ज़्यादा, मान लीजिए UP का, वो तमिलनाडु में है या बेंगलोर में है, तो वो भाई नहीं मानेंगे, ठीक है साथियों। वो क्या आप भी नहीं मानते, लेकिन जो अच्छी जॉब पे हैं, जैसे NTPC वाले हैं, UPSI वाले हैं, जो मतलब करना नहीं चाहते लेखपाल की जॉब, वो DV खामखा कराने आ रहे हैं, तो उनसे आप मना करिए, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, ठीक है साथियों। और आपकी मैं जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगे देता रहूँगा। वेटिंग लिस्ट के लिए भी हम पूरा बातचीत करेंगे और जोर लगाएंगे, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।